हेलो गाइज, मैं झारखंड जमशेदपुर से सुनीता देवी बोल रही हूँ। और मेरे वीडियो को आप लोग कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एक कर दीजिए, सपोर्ट करिए। और मैं तो उतना अच्छा तरह से नहीं जान रही क्योंकि मेरा भी शुरुआत है। जो मेरे जीवन में घटा है या बचपन में सबके जीवन में घटता है, जो सपना देखता है लड़की हो या लड़का, सेम ही सपना देखता है। वो देखता है कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बने, अच्छा सारा कुछ हो, मगर वैसा जीवन में होता नहीं है क्योंकि जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। कोई जानबूझ करके गलत काम या सही काम नहीं करता है क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही होता है। मगर मैं कहना चाहती हूँ, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होता है। कर्म अपना करना ही पड़ता है। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि बड़ों का इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, मगर वो कहाँ हो पाता है। जब गुस्सा आता है तो हम छोटों को बड़ों को उस समय कुछ समझ में नहीं आता है और हम बोल देते हैं। मैं छोटी जब थी तो यही सिखाया जाता था कि बड़े के साथ में अच्छा व्यवहार करने से, सेवा करने से सेवा करने से पुण्य मिलता है। और वो मैं मानती हूँ और आज भी हूँ। वो चाहे जो भी उल्टा सीधा बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर बचपन में जब छोटी थी मैं, तो लगता था बचपन कितना कठिनाई है। पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, हर 3 महीना 6 महीना साल भर में परीक्षा देना पड़ता है, स्कूल ट्यूशन जाना पड़ता है। और नहीं पढ़ाई करने से मम्मी पापा या बड़े भाई बहन रहने से पिटाई भी पड़ता है। तो उस समय सोचते थे कि कितना अच्छा बड़े लोगों का जीवन है, वो लोग माने आराम से रहते हैं। मगर जब बड़ी हुई, जब शादी हुआ, तो समझ में आया कि बचपन ही ठीक था। अभी इतने सारे जिम्मेवारी के नीचे में दब गए हैं। घर परिवार दोनों, ससुराल मायके, बच्चों का जिम्मेदारी नहीं होने से, बच्चों का जिम्मेदारी घर में पूरा नहीं होने से लेडीज़ लोगों को घर के बाहर काम करने भी निकलना पड़ता है। मगर जब मैं छोटी थी तो यही सोचती थी कि जेंट्स लोग कमा के लाता है और लेडीज़ लोगों को बस केवल खाना बना करके आराम से दे देना होता है और आराम से रहती है। मम्मी लोग को देखते थे तो वैसे ही लगता था, मगर ऐसा हकीकत में नहीं है। मेरे जीवन में बहुत कठिनाई और आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। 24 घंटा ड्यूटी करती हूँ, बस मात्र घर 4 घंटा के लिए जाती हूँ। अभी भी मैं ड्यूटी में ही हूँ और अभी मैंने पेशेंट का सारा कुछ करके मैं आ कर के बस सोची कि 2 मिनट के लिए आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा दिमाग में चल रहा था। इतना मैंने हम थोड़ा 1-2 घंटा पहले रो भी रहे थे कि जब इंसान सच्चा होता है तो क्यों रोता है, क्यों इतना रोता है, उसके ऊपर में झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है और बिना कसूर का उसको बात क्यों सुनाया जाता है। मैंने मन इतना तकलीफ़ था, सच्चा रहते हुए भी मैंने बोलते बोलते आँख से आंसू आ जा रहा है। मैंने जीवन में और कितना संघर्ष करे, सच्चाई से कर रहे हैं, पेशेंट का केयर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बोलता है कि बूढ़ा बुजुर्ग का सेवा करिए तो पुण्य मिलेगा, मगर वो पैसा भी हम सोचिए नहीं खा पा रहे हैं। बैंक से लोन लिए हैं, किसी को और उठा करके दे दिए, उस सारा पैसा को मुझे भरना पड़ रहा है और उन लोग तो बस डेट पे डेट दिए जा रहा है। मैंने इतना मन तकलीफ़ होता है ना। आदमी को जब 1 तारीख को पेमेंट मिलता है तो खुशी मनाता, मगर हम दूसरे को पैसा को भर रहे हैं और आज हम इतना कष्ट में जी रहे हैं कि बोल नहीं सकते। मेरा पाँव शरीर पूरा फूल रहा है, मगर मैं अपना इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। इस तरीक़े का हाल हो गया है मेरा। वही मैं भगवान से रात दिन प्रार्थना करती हूँ कि बेईमानी के पैसे में तो नहीं फलता है, मगर मैं तो इतना मेहनत करके भी उस पैसे को नहीं खा पा रही हूँ और ना ही मैं उसे यूज कर पा रही हूँ। मुझसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ मेरे भाग्य में लिखा। मैंने बहुत रो रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उससे हम करीब 1 घंटा बात किए तो थोड़ा सा मन शांत हुआ। बोले ये सब तुम्हारा
कर्म में लिखा हुआ है, जो लिखा है वो होगा। उसको माने क्या बोले, उसको सहना ही होगा जैसे भी। वो हम लोग के हाथ में नहीं है। जब विधाता ने जब जहाँ जैसे लिखा है, वो तुम्हारा गलती नहीं है। तुमको कब कहाँ किससे भेंट होगा, कब किससे तुमको लेना है, कब किसको तुमको देना है, तुमको शरीर में कब क्या कष्ट होगा, वो सारा चीज़ विधि विधान ने लिख दिया है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो जब गाजर मूली फल फूल लगाते हैं तो उसे पत्थर से मार के तोड़ते हैं, तोड़ करके फिर उसको पका के खाते हैं तो दर्द होता है, नहीं होता। उसी तरह विधाता ने हम लोग के जो कर्म में लिख दिया है, और आज जो तकलीफ़ है, दर्द है, उन लोग को ये नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का पिछले जन्म का कर्म है शायद, इसलिए इस जन्म में इतना भोग रहे हैं। और हम क्या बोलें। और बाकी ऐसे ही अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।